हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 10। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 है। लेक्चर 2/5 लास्ट क्लास का जो था उसका कुछ पार्ट न जाने कैसे लोड नहीं हो पाया था, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 लेक्चर 2/5 वाला पार्ट। लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक के आपको याद होगा हमने ऐसी एक रिएक्शन देखी थी, साइक्लिक एल्कीन, और यहां Br2 था और यहाँ आपके पास सनलाइट या हीट लिखी थी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और ये प्रोडक्ट हमसे पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट में हम दो तरह से सोच सकते हैं। एक पाई बाउंड है तो एडिशन के लिए, और 5 भाई है तो फ्री रेडिकल एडिशन, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये एडिशन के लिए जाएगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल जाएगा, इस पर डॉट और इस पर डॉट आएगा, पाई बाउंड टूटेगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा तो या तो इधर या तो इधर, तो ये एलाइल वाला हुआ। और आपको याद है स्टेबिलिटी में एलाइल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इसलिए यहां पर जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, आंसर मेरा, वो याद रखना कि यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेगा, Br यहाँ आएगा और ये अपने पास एक HBr होगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, याद होगा। ये लास्ट क्लास तक देखे थे, ये था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका भी कुछ पार्ट मिस हो गया उसमें, लास्ट ये जो लाइन मुझे अब कह रहा हूं मैं, तो वो पार्ट उसमें से मिस हो गया था। याद रखना, अगर आपके पास दो मैकेनिज्म्स का रास्ता दिख रहा है, एक एडिशन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस है, एक एडिशन और एक सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या सपोर्ट करेंगे कि कौन सा आगे जाएगा? तो हम सबसे पहले तो कंडीशन और मीडिया देखेंगे। तो चाहे कंडीशन या मीडिया, ये दोनों ही चीज दोनों को बराबर सपोर्ट कर रहा। भाई तुम एडिशन जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं, तुम सब्स्टिट्यूशन जाओ, कोई टेंशन नहीं, हम तो फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे। तो पहला हमने मीडिया को देख लिया, तो मीडिया से हमें सपोर्ट नहीं मिली। फिर अब हम देखेंगे जब ये रिएक्शन मैकेनिज्म होगी तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप आता। तो अगर ये एडिशन जा रहा तो वो इंटरमीडिएट कौन सा आ रहा? एडिशन जा रहा। तो देखो ये आंसर नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सी को रटो मत। अगर एडिशन को जाता तो ये डॉट और ये डॉट होता, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता। और सब्स्टिट्यूशन को जा रहा, सब्स्टिट्यूशन को तो इधर ही एक डॉट होता, तो ये एलाइल 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 फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। एलाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इसलिए कौन सा ज्यादा सही होगा? मोर स्टेबल वाला। कौन मोर स्टेबल है? एलाइल वाला। और एलाइल फ्री रेडिकल कौन सी मैकेनिज्म सपोर्ट कर रहा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसलिए अपना आंसर ये हुआ। इज इट क्लियर? कोई डाउट? इसके पहले ही आप लिख चुके हैं इसका आंसर। ये था जितनी प्रिपरेशन की थी, प्रिपरेशन से रिलेटेड अपने को कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन ने वर्कआउट किए थे। ठीक है ना? अब हम यहां पर देखेंगे प्रॉपर्टीज। याद रखो प्रॉपर्टीज में 2 होती है, एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। प्रॉपर्टीज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे, अगर प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो 2, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल में यहाँ पे हमें कुछ साइड हेडिंग्स डाल रहा हूं, उसको देखना है। एक तो इनका फिजिकल स्टेट देखना होगा, सेकेंड इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती है, फिजिकल स्टेट एंड कलर यहीं पर आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर एक होती है डेंसिटी और एक होती है सॉल्युबिलिटी। याद रखना, हम जब भी कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने की बात करेंगे, तो आज के बाद आप याद रखना हम फिजिकल प्रॉपर्टी ये 4 सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी जब स्टार्ट होगी तब उसके बारे में बताऊंगा। अभी अपन बात करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल एलाइड्स, मेन साइड हेडिंग।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। बेटा इसमें लिखाना ज्यादा है, एक्सप्लेन करना कम है, तो लिखना शुरू करो, थोड़ा फास्ट लिखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट, अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। Alkyl halides are colorless when pure. Full stop. आगे लिखो however bromides and iodides develop color. However bromides and iodides develop color when exposed to light. When exposed to light. Third point, many volatile halogen, volatile जानते हो कि हवा में उड़ने वाले, रूम टेम्परेचर पर जो हवा में उड़ जाए, many volatile halogen compounds have sweet smell, उनकी सुगंध मीठी होती है, have sweet smell। ये था पहला पॉइंट, फिजिकल स्टेट एंड कलर। सेकेंड साइड हेडिंग लिखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट, मिथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड कॉमा मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड कॉमा इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड कॉमा मिथाइल ब्रोमाइड कॉमा इथाइल क्लोराइड एंड सम फ्लोरोमीथेन, यानी एक कार्बन पर क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। इसके कुछ कंपाउंड्स हैं, CH Cl2F, CH Clf2 या CCl2 HF, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैस। आर लिखिए, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हो गया। सेकेंड पॉइंट, हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स एंड सॉलिड। Higher members are liquids and solids. Third point, halogen organic compounds are generally polar. हालोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे ये R है और ये X है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको मालूम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत हालोजन की ज्यादा है। ज्यादा कहना भी उसके लिए थोड़ी कम वाली बात हुई। भाई अपने पीरियड में जो सबसे लास्ट हालोजन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पीरियड का। जैसे सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, थर्ड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन तो थर्ड पीरियड में क्लोरीन, फोर्थ में ब्रोमीन, फिफ्थ में आयोडीन। यानी अपने पीरियड में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग है और ऊपर से नीचे हालोजेंस के अपने अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। खैर, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो ये सिग्मा बाउंड को ये अपनी तरफ खींचेगा।
जब सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा बेटा तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं पोलर। 11th में आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में देख चुके हैं, डिस्पर्शन फोर्स, वंडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसी की बात हो रही। अब देखो यहाँ पे कितने पोल्स दिखे, 2, तो नाम हुआ डाइपोल, और ये भी नाम हुआ डाइपोल। और इसी तरह एक बाजू का मॉलिक्यूल भी है, इसमें भी प्लस माइनस, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, तो इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं इसको? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और अल्काइल ग्रुप है X के साथ, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप्स है X के साथ, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे वंडरवॉल इंटरैक्शन। अल्काइल हैलाइड्स में जब ये लिक्विड्स या सॉलिड होते हैं, और सॉलिड में जनरली देखा जाता है, तो 2 फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। एक फोर्स का नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और दूसरे फोर्स का नाम है वंडरवॉल इंटरैक्शन। क्लियर? याद रखो, अगर कोई चीज लिक्विड या सॉलिड हो रही है तो उनके बीच में कोई ना कोई इन फोर्सेस में से एक होता है, या तो आयोनिक बॉन्ड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, या फिर इनमें से कोवेलेंट कंपाउंड्स में इनमें से कोई एक होता है। कौन सा है वो कोवेलेंट कंपाउंड में? तो बेटा वो वंडरवॉल हो सकता है, वो डाइपोल डाइपोल हो सकता है, वो इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे हम 2 देख रहे हैं, डाइपोल डाइपोल और वंडरवॉल। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये बनाओ, ये वाला पार्ट, ये ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा है, ये और ये तीनों बनाओ जल्दी से। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन are stronger in the halogen derivatives, as compared to the parent hydrocarbon, due to dipole dipole and van der Waal interaction, due to dipole dipole and van der Waal interaction। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4 है इसका और CH3Cl है, तो इसका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ज्यादा होगा, कंपेयर कर रहे हैं इससे। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन और इसको बोलेंगे हालोजन डेरिवेटिव्स। अब समझ में आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि भाई अब ये पोलर हो गया, पोलर का मतलब हो गया प्लस और माइनस इसके बीच में देखने को मिला। जब प्लस और माइनस देखने को मिलेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। उसके बाद लिखो डेट इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स bromides and iodides, chloride, bromides and iodides are considerably
higher than those of the hydrocarbon, those of hydrocarbons of comparable molecular mass. मॉलिकुलर मास तो बिल्कुल आसपास आ रहा है, मगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है क्लोराइड ब्रोमाइड, तो तब हम ये बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, if the alkyl groups are same and halogens are different, अगर अल्काइल ग्रुप सेम रख रहे हैं बट हैलोजन डिफरेंट हो रहा है, इफ द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम and halogen atoms are different, then the melting and boiling point increase in molecular mass, increase in molecular mass. The maximum boiling point shows by the alkyl iodide. The maximum boiling point shows by the alkyl iodide and the minimum by the alkyl fluoride. ब्रैकेट में लिखो अल्काइल ग्रुप इज सेम. अल्काइल ग्रुप इज सेम. इसमें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में 4 पॉइंट पढ़ना है. पहला पॉइंट ये देखा हमने, अल्काइल ग्रुप सेम रखा, हैलोजन डिफरेंट रखा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैलोजन के मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ा. इज इट क्लियर? उसी में नीचे लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Decreasing order of melting and boiling point in alkyl halide. Decreasing order of melting and boiling point in alkyl halide with different halogen atom and same alkyl group. कॉपी करो ये. हो गया. सेकेंड पॉइंट देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट is increase in carbon number of alkyl group, is increase with increase in carbon number of alkyl group when halogen atom is same. When halogen atom is same. Next लिखो, increasing order of melting and boiling point. Increasing order of melting and boiling point of chloro यानी क्लोरीन क्लोरो अल्काइल ग्रुप्स. क्लोरो अल्काइल ग्रुप्स, क्लोरीन के साथ अल्काइल ग्रुप्स, क्लोरो अल्काइल ग्रुप्स विथ डिफरेंट कार्बन नंबर. ये सेकंड पॉइंट बनाओ.
कॉपी करो। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड डालो, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अपन टोटल अल्काइल के लिए 4 पॉइंट और एराइल के लिए 2 पॉइंट देखने वाले हैं। तो अभी अल्काइल देख रहे हैं, तो 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट अल्काइल के लिए लिखो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक haloalkanes, the boiling point of isomeric haloalkanes is decrease with increase in branching, with increase in branching। देखो भाई इधर ये मैंने 1 डिग्री वाला है और ये 2 डिग्री वाला है और ये 3 डिग्री वाला है। यहाँ पे सरफेस एरिया इतना बड़ा है और यहाँ सरफेस एरिया इतना कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का ज्यादा होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। इज इट क्लियर? तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मगर दो मोलार मास कैसे रहना चाहिए? सेम। तो ये आइसोमर्स में ये पॉइंट आप चेक करोगे, और अगर आइसोमर्स नहीं दिया तो वैसे आंसर आ जाएगा मोलार मास का अंदाजा लगाकर। आइसोमर्स में जब मॉलिक्यूलर मास आपका सेम हो जाएगा तब आप सारा ब्रांचिंग या सरफेस एरिया लेंगे। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ये अच्छे से समझ में आ गया? अभी रुको, अभी कॉपी मत करो। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है उसको सॉलिड में पहले आप लाओगे, फिर गर्म करोगे, कितने पर पिघला तब देखोगे। तो सॉलिड जितना कॉम्पैक्ट रहेगा उतना स्ट्रांग रहेगा। तो याद रखो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, और जब किसी चीज को आप अपोजिट फोर्सेस से दबाओगे तो वो कॉम्पैक्ट होगी। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना स्ट्रांग ऑर्गेनिक में। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, याद रखेंगे। यहां पर ये पॉइंट आके अलग हो गया। फर्स्ट दो में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कॉमन चल रहा था, थर्ड और फोर्थ के अंदर ये आके डिफरेंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट तीसरा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट चौथा पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बोलना है आपको, और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्गेनिक में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा बोलना है। अब आई किसी ने मुझसे पूछने लगा कि सर आप ऑर्गेनिक बोल के क्यों कह रहे हो? तो बेटा डी ब्लॉक भी पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा। तो डी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है, डी ब्लॉक में उसका मेल्टिंग पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इज इट क्लियर? अगर एलिमेंट होता है, मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट देख रहे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी एक कैरेक्टर होता है। क्लियर? तो जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पे हम ब्रांचिंग पे नहीं जाएंगे, अरे एक ही एलिमेंट है कई की ब्रांच होगी भैया। तो वहां पे तुम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे। यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रांचिंग। कोवेलेंट में ब्रांचिंग देखना, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई। इज इट क्लियर? अब कॉपी कर लो बेटा। लिखे? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
boiling point of isomeric dihalobenzenes, boiling point of isomeric dihalobenzene isomeric dihalobenzene are very nearly